हेलो दोस्तों, आपके चैनल आईएएस थिंक टैंक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ हिस्ट्री ऑप्शनल के सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री या सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आपको लेकर के यहाँ आया हूँ। ठीक है। और मैं आपको बताया था कि हर चैप्टर को हम दो से तीन पार्ट में पढ़ेंगे, तो सेकंड लेक्चर आज लेकर के आया हूँ। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। जो कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। पीडीएफ आपको आईएएस थिंक टैंक के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। और जो भी गरीब तबका है उसको इस चैनल से ज्वाइन करें। यहाँ जीएस, एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग और तमाम तरह की चीज़ें कराई जाएंगी। अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी मैं जीएस, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स को डील कर रहा हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम ये एक शॉर्ट लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको कुछ, हर बार एक बेस लेक्चर होगा हिस्ट्री ऑप्शन में एक चैप्टर का, एक या दो बेस लेक्चर होगा और शायद एड ऑन लेक्चर होगा। एड ऑन लेक्चर मतलब जिसमें मैं एडिशनल टॉपिक्स बताया करूंगा जो बेस लेक्चर में नहीं मिलते। जैसे यहाँ सबसे पहले बात करूँ कि जो पहला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू सेकुलर लिटरेचर। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि दो तरह के लिटरेचर होते हैं। सेकुलर लिटरेचर, कॉर्पस ऑफ सेकुलर लिटरेचर एंड कॉर्पस ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। जो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, है ना, जो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं उनमें क्या क्या आता है? उनमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे वेदास हैं, है ना, वेदास हैं, फिर आप धर्मशास्त्र हैं, ये सब दीज आर ऑल कॉर्पस ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। फिर आपके त्रिपिताकाज हैं बुद्धिज्म के, है ना, अगमाज हैं जैनास के, जैन्स के। ठीक है। लेकिन सेकुलर लिटरेचर के अंदर कौन कौन आता है? सेकुलर लिटरेचर के अंदर आते हैं जैसे मैक्स। तो उसके तो एक आप कह सकते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस एक एलिगेशन देते थे कि इंडियन हिस्टोरियंस को सिर्फ रिलीजियस लिटरेचर आती थी। दे इंडिया में सिर्फ सेकुलर लिटरेचर नहीं लिखे जाते थे, पर उस ऐसा नहीं है। कई सेकुलर लिटरेचर है, जैसे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य है। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य है। ठीक है। मुद्र राक्षसा बाई विशाखा दत्त है। ठीक है। और कालिदास के ड्रामा है। ठीक है, ड्रामा है कालिदास के, जो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा पनीनी की अष्टाध्यायी है। पनीनी की अष्टाध्यायी है, जो कि एक संस्कृत ग्रामर की बुक है। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है, जो स्टेट क्राफ्ट को डील करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कलहना की राज तरंगिणी है, दैट दैट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ कश्मीर एज वेल एज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रू हिस्टोरियोग्राफी और ट्रू हिस्टोरिकल वर्क। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेकुलर लिटरेचर की कमी थी। इंडिया में बहुत सारे सेकुलर लिटरेचर थे। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं, इस नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। स्वप्न वासव दत्ता, भाषा भाषा का एक भाषा एक लॉरिएट थे। उनका स्वप्न बसव दत्ता, ठीक है, उस पे है जिसमें किंग पद्योत ऑफ उज्जैन की कहानी है। तो इस तरह से सेकुलर लिटरेचर भी था। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मिडिवल में डील करेंगे ज्यादा, करानास डिस्क्रिप्शन ऑफ कश्मीर। देखिए फोटो में बहुत कुछ है, हमें सिर्फ जो पढ़ना है मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। सेकुलर लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट। देखिए, लिटरेरी सोर्स, आर्कोलॉजिकल सोर्स, एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्स, और एक और सोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स, भारत का इतिहास, जो फॉरेनर आए थे उनके अकाउंट से। कई तरह के फॉरेनर्स थे, जैसे चाइनीज आए। कौन कौन था भाई? आपको ही पता है, फाहियान। ये किसके पीरियड में आए थे? गुप्ता पीरियड में आए थे। इसके अलावा इत्सिंग, वेनसांग। वेनसांग किसके पीरियड में आए थे? वेनसांग आए थे हर्षा के पीरियड में, हर्षवर्धन के, मौखरी डायनेस्टी के साथ। तो इस तरीके से कई, और वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स देखे गए। इसके अलावा ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक थे, जैसे हीरोडोटस थे, मेगास्थेनिस थे जिन्होंने इंडिका लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, हीरोडोटस थे। ठीक है। और भी कैसे हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल्स, पूरी की पूरी जो इस्लाम के स्टैब्लिश होने का, जो दिल्ली सल्तनत के साथ आए फॉरेनर्स, जैसे इब्न बतूता, जो ही वाज अ ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को, है ना, इन्होंने बहुत गुड अकाउंट दिया है इंडिया के बारे में। और कुछ रेयर नेम्स हैं जो आपको कोट करने चाहिए मेंस के आंसर में, वो बता रहा हूँ। जैसे एरियन, एरियन जो अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में बताए हैं। ठीक है, एरियन, एरियन ये ग्रीक थे, ग्रीक ट्रेवलर थे। इन्होंने अलेक्जेंडर के इन्वेजन को कवर किया है। इसके अलावा आप कह सकते हो स्काई, आप मेगास्थलीज की मैंने चर्चा कर दी। ठीक है। टॉलमी थे, ये भी ग्रीक थे।
इन्होंने ज्योग्राफी की चर्चा करी है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि आप कह सकते हो एक पोम्पिस ट्रैगस थे। पोम्पिस, ये सब मैं क्यों एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप मेंस में कवर कर सके। पोम्पिस ट्रैगस, इन्होंने इंडो बैक्ट्रियन एरा को कवर किया है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कई सारे मैंने आपको चाइनीज ट्रैवलर्स बता दिए, अरबिक ट्रैवलर्स बता दिए, है ना, टर्किश ट्रैवलर्स बता दिए, मोरक्कन ट्रैवलर बता दिए। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो ट्रेवेनियर थे, बर्नियर थे, ये सब विजयनगर किंगडम में आए थे। तो ये अब्दुल रजाक थे, डोमिंगो पेज थे। तो ये सब एग्जांपल आपको स्लोली स्लोली जब आप पूरे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोट करने को मिलेगा, बट यू कैन कोट। तो इनिशियल लेवल पे आप कह सकते हो कि इनके अकाउंट ने बहुत हेल्प किया है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। एग्जांपल दे सकते हो कि फाहियान ने बताया है किस तरह से गुप्ता एज में ब्राह्मणिज्म हाई पर था पर बुद्धिज्म लूज कर रहा था। वेनसांग ने बताया है खालसा की ग्लोरिफिकेशन करी है और उसके महामोक्ष परिषद के बारे में बताया है। मेगास्थेनीज ने पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। टॉलमी ने ज्योग्राफी के बारे में बताया है। पॉम्पिस ने इंडो बैक्ट्रियन एरा के बारे में बताया है। अलेक्जेंडर ने के इन्वेजन के बारे में एरियन ने बताया। तो इस तरह से आप बता सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। क्या है? हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। सर मेरे को मिटा हम रहे हैं क्योंकि ये नोट्स तो आपको ये वाला मिलेगा, आप पढ़ते समय स्टॉप कर करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट या सुनते हुए इसको आप स्लो करके लेक्चर को। हिस्ट्रियोग्राफी इन इंडिया, देखिए जब तुर्किश इन्वेडर्स आए तो बहुत हद तक टर्किश हिस्टोरियंस, इस्लामिक हिस्टोरियंस और इसके अलावा कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने एक्यूज किया कि इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे वो रियल में हिस्टोग्राफी उनको नहीं आती थी। क्या होती? ठीक है, जो ये एक तरह का एलिगेशन दिया गया, एलिगेशन ये दिया गया कि इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे उनको नो नॉलेज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है। वो क्यों नहीं है? उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ ये रिलीजन में मद में चूर रहते थे, रिलीजियस लिटरेचर से रिलेटेड थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये हियर से में ज्यादा विश्वास करते थे, मतलब सुनी सुनाई कथाओं पे, फोक स्टोरीज में, रियल हिस्टोग्राफी नहीं थी। अब इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इसको क्रिटिकली अंदाज से देखते हैं। क्या ये सच्चाई था? बिल्कुल भी नहीं, सच्चाई इससे बहुत परे था। हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे हिस्टोग्राफी किए हुए चीजें रही हैं, जैसे कल्हना की राज तरंगिनी। मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, कल्हना की राज तरंगिनी राइट फ्रॉम वैदिक स्टिल 12th सेंचुरी हिस्टोग्राफी को कनेक्ट कनेक्ट करके रखी हुई है। इसके अलावा जैन धर्म की पत्तावलीज थी जिसमें कई डायनेस्टीज की चर्चा है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस, कौन कौन इंस्क्रिप्शंस आप देख सकते हैं? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस हैं किंग खरावेला की, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस है किंग खरावेला की। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि अलाहाबाद प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति उसे कॉन्क्वेस्ट करने बताती है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस बताती है वहाँ के कल्चर के बारे में, और फिर ये भी बताती है किस तरह से किंग खारावेला ने नॉर्थ को ओवररन कर दिया था, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन है रवि कीर्ति की, एहोल इंस्क्रिप्शंस हैं जो बताती है कि किस तरह से चालुक्यन किंग पर पुलाकेशिन टू ने की हार हो गई थी, सॉरी हर्षा की हार हो गई थी चालुक्यन किंग पुलाकेशिन टू के हाथों, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काफी ऐसे नहीं ग्रेट वर्क्स हैं, है ना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जांपल और भी दिया हुआ है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। फिर पाम लीव्स हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल के। वंशावलीज है ईस्टर्न गंगा, यानी कि जो कलिंगा में जो जो गंगा डायनेस्टी रूल करती थी, इस जो डिटेल ऑफ ईच किंग देती है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास, कलाना की राजतंगनी है, जैन धर्म की पत्तावलीज है, वंशावलीज है, अहोल इंस्क्रिप्शंस हैं, फिर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस है, इलाहाबाद प्रशस्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया में लोगों को हिस्टोग्राफी नहीं आती थी। सो एट लास्ट यू विल कंक्लूड दैट दिस allegation stands negated in the light of the above statement, and hence it is proved that historiography was in the blood of Indians right from ancient India, and it is continuing even today. कभी भी कंक्लूजन जो होना चाहिए वो एंशियंट को मॉडर्न से लिंक करते हुए आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पॉटरी।
देखिए पॉटरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। डिफरेंट डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉटरी चलती थी, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री की, सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कैसे, हाउ इट इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री? ये वहाँ के मटेरियल कल्चर के बारे में बताती है, आर्किटेक्चर के बारे में बताती है, डिजाइन पैटर्न बताती है। इसके अलावा डिजाइन पैटर्न बताती है, कई बार शराब स्टोर किए जाते थे, ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे, तो स्टोरेज पैटर्न के बारे में कमेंट करती है। उन पे डिजाइन बताया जाता था, पेंटिंग किए गए थे तो वहाँ के पेंटिंग के बारे में पता लगता था। ठीक है। इसके अलावा वो कब्र के साथ कॉफिन्स में रहते थे, है ना, कॉफिन में रहते थे, तो रईस होते थे उनके पास, साथ रईस आइटम्स पॉटरी मिलते थे, और गरीब के साथ गरीब सस्ते पॉटरी मिलते थे। तो ये वहाँ के बरियल पैटर्न के बारे में भी बताता था, और रिच पुअर डिवाइड के बारे में भी बताता था। तो देखिए जितना आप बुद्धि लगा सकते हैं उतना अच्छा आपको ऑप्शन में नंबर आएगा। इस तरह से पॉटरी बहुत तरह की चीजों के एनालिसिस करता था, और हर एज में अलग अलग पॉटरी रहा है, और वो अलग अलग चीजें बताया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ देख सकते हैं, पहला है BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। ये जनरली आपको पाया जाता है बहुत लंबे समय से, ऑलमोस्ट आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल पोस्ट मॉडर्न एज या मॉडर्न एज तक ये पाया जाता है, मेनली मॉडर्न एज से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके एक्सकैवेशंस अतरंजी खेरा में पाए गए हैं, नूह राजस्थान में पाए गए हैं। जनरली ये क्ले का बना होता था। ठीक है, व्हील से बनाया जाता था, और अलग अलग रीजन में उसके अलग अलग वेराइटीज थे, और भी जैसे अतरंजी खेरा, रोपर, नूह, इन सब जगह पाए गए हैं। पांडु राजा, डीवी, ये सब आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको ये सब जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये था BRW। नेक्स्ट आता है ओकरे कलर पोट्री। ओकरे कलर पोट्री जनरली कॉपर के बने होते थे, यूपी बिहार में पाए गए हैं, इटावा सेपई में पाए गए हैं। ठीक है, और जनरली कहाँ, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए जाते थे, होड से पाए जाते थे, इसलिए कॉपर होल्ड कल्चर कहा जाता है। नॉट ओकरे कलर, दिस इज कॉपर होल्ड कल्चर, सॉरी, नॉट ओकरे कलर, कॉपर होल्ड कल्चर। सो कॉपर होल्ड कल्चर क्या होता था? दिस इज कॉपर होल्ड कल्चर, नॉट ओकरे कलर। कॉपर होल्ड कल्चर नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपर के टूल्स थे। ठीक है, कहाँ पाए जाते थे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए जाते थे। एग्जाम्पल आप सैपई दे सकते हो, इटावा के पास पड़ता है। ठीक है, और यूपी, बिहार, पंजाब, इस सब में पाए जाते थे, ज्यादा इसके बारे में नहीं। कॉपर कल्चर, इससे पहले मैंने आपको बताया BRW कल्चर। नेक्स्ट है OCP, दैट इज ओकरे कलर्ड पोट्री। OCP, ओकरे कलर्ड पोट्री, ओकरे कलर्ड पोट्री। इस कब से कब पाए गए? ऑलमोस्ट 1200 से, यहाँ बहुत माइन्यूट लिखा हुआ है, मतलब 1500 से आप कह सकते हो। दिस इज ऑलमोस्ट 1500 से दो 2000 से 1500 BC, सॉरी, 2000 से 1500 BC के आसपास पाए गए। ठीक है, ये भी आपको वेस्ट रीजन में पाए गए, जैसे वेस्ट यूपी में बिजनौर एक फेमस रीजन है जहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं रिवर बैंक्स के साइड पाए जाते थे, ये सब चीज दिखने लायक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जैसे जार्स, बाउल्स, फ्लास्क पाए जाते थे। अच्छा, बहुत कम पता है उनके लिविंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, और ये भी बिलीव किया जाता है कि ये लेट हड़प्पन का पार्ट था। एग्जाम्पल साइट्स क्या है इसके भाई? अतरंजी खेरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट वैदिक एज से कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा था, मतलब कि लेट हड़प्पन एज और वैदिक एज के आप कह सकते हो जो इंटरमीडिएट पीरियड था वो था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग लगभग 1700 के आसपास खत्म हुई थी, और 1500 से पहले नहीं आए थे आर्यंस। तो उस इंटरमीडिएट पीरियड में एक तरह से कह सकते हो ऊपर कलर पोट्री का जमाना था। लास्ट PGW कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर।
ये जनरली एसोसिएटेड है किससे? वैदिक एज से। वैदिक एज से जनरली ये एसोसिएटेड है, ठीक है, वैदिक एज से एसोसिएटेड है। कहाँ पाया गया? अहिचत्रा, ये तो बहुत ही फेमस वैदिक एज का साइट है, नो आलमगीरपुर एक्सेट्रा। और पेंटेड ग्रेवेयर, ब्लैक या डीप चॉकलेट में पेंट किया जाता था, बॉल्स, डिशेज, ये सब पाए जाते थे, एक्सेल, चीजल्स, हुक्स वगैरह, ठीक है। और टेराकोटा, जैस्पर, लैपिस लुजुली, ये सब चीज जो इसके जनरली पाए गए थे इस कल्चर में। इसे हस्तिनापुर में एविडेंस ऑफ क्रॉप्स भी पाए गए, हस्तिनापुर में राइस के, अतरंजी खेरा में वीट के, बोन्स ऑफ शिप पाए गए हैं, पिग्स पाए गए हैं, इसका मतलब डोमेस्टिकेशन होता था। तो ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पाए गए थे, बॉल्स, चीजल्स, ठीक है। और जनरली डार्क ब्लैक पेंट या डार्क चॉकलेट या ब्लैक पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी। और इसमें राइस और वीट के भी, राइस के एविडेंस मिले हैं, हस्तिनापुर से वीट के एविडेंस मिले हैं, रंजी खेरा से बोन्स भी मिले हैं, जो बताता है डोमेस्टिकेशन होता था। तो दिस इज पीजीडब्ल्यू कल्चर। डेवलपमेंट ऑफ आयरन अभी हम लोगों ने पढ़ना है, वो आगे किसी में पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम इंस्क्रिप्शन एंड टाइप्स। देखिए कितने तरह के, कई तरह के इंस्क्रिप्शन होते हैं। एक ऑफिशियल जो कोर्ट के में ऑर्डर्स पे होते थे, प्राइवेट जो प्राइवेट कैपेसिटी में लोग बनाते थे, कोमेमोरेटिव। अशोका जब लुम्बिनी गए तो वहाँ एक इंस्क्रिप्शन उनके आने की याद में कोमेमोरेट करने के लिए एक इंस्क्रिप्शन बनाया गया, तो उसका एग्जांपल है कोमेमोरेटिव। वो मेमोरियल भी उसी टाइप का होता है। रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स के तहत भी कई इंस्क्रिप्शंस होते थे। ऑफिशियल में आप मान सकते हो जैसे ऐहोल इंस्क्रिप्शंस है ना, ऐहोल इंस्क्रिप्शंस ऑफ रवि कीर्ति, ये सब ऑफिशियल्स थे। ये रवि कीर्ति ये ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस थे। तो कोमेमोरेटिव में आप लुम्बिनी का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। डोनेटिव थे, जब कोई भी चीज डोनेट किया जाता था तो उसे इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था। लैंड ग्रांट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड ग्रांट्स, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस होते थे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। सतावाहनास के टाइम से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा यूज में आ गए थे। कभी भी कोई राजा महाराजा लैंड ग्रांट देता था ब्राह्मण को या टेम्पल्स को, तो उसे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में नोट किया जाता था। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ही मैंने लिखा है, सतावाहना ने नासिक में यूज किया, फिर पल्लवा ने ग्रांट दिया, वो भी रिकॉर्ड है। फिर प्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशस्ति, प्रशस्ति जब किसी के प्रेज में लिखा जाता है। दो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस जो उड़ीसा में है, ये किसके प्रेज में लिखा गया है? किंग खारावेला के प्रेज में लिखा गया है। दूसरा अलाहाबाद प्रशस्ति, अलाहाबाद प्रशस्ति ग्रेट इंडियन नेपोलियन जिसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त के प्रेज में लिखा गया है। तो इस तरह के चार पांच तरह के इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं। मे भी कल को क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर के, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस विद एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत एंड इट्स डेवलपमेंट। देखिए संस्कृत जननी है तमाम भाषाओं की, मोस्ट एंशियंट है, इसकी सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है कई यूरोपियन लैंग्वेजेस से। सबसे पहले यूज़ किया गया था ऋग्वेद में संस्कृत को, ठीक। और फर्स्ट फुल फ्लेजेड संस्कृत यूज करने वाला जो डायनेस्टी था वो साकाज ऑफ उज्जैन था। पनिनी अस्थाध्यायी, उन्होंने ओल्डेस्ट संस्कृत ग्रामर पे बुक लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक निरुक्ता है, यस्तास निरुक्ता, जिसने एक्सप्लेन किया कई संस्कृत वर्ड को, संस्कृत ग्रामर को एक्सप्लेन किया पनिनी अस्थाध्यायी ने, ठीक है। अश्वघोष, ही वाज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट इन संस्कृत, और गुप्ता एज में संस्कृत अपने जनित पहुंचा। कालिदास ने कई, कालिदास, मृच कतिकम, बाईसूत्रक, कई तरह के ऐसे किताब लिखे गए है ना। बट अश्वघोष वाज फर्स्ट ड्रामेटिस्ट इन संस्कृत। तो ये सब पॉइंट्स है जो अगर संस्कृत पे क्वेश्चन आता है तो उसे मेंशन करने का है। जैसे कि साकाज और उज्जैन थे जिन्होंने पहली बार इसको यूज किया। अश्वघोष वाज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट। पनिनी अष्टाध्यायी इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन ग्रामर ऑफ संस्कृत, मोस्ट एंशियंट है। ये सारी चीज नोट कर लें। बहुत इसकी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा यूरोपियन लैंग्वेज से इसकी डायलेक्ट्स मिलती है। प्राकृत, ये भी वैदिक एज के समय था। वैदिक एज के समय एक संस्कृत था जो एलिट क्लास की लैंग्वेज थी, और आम क्लास के वैदिक या पोस्ट वैदिक एज में आम क्लास की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। जितने भी आपको जो, इसको सबसे ज्यादा यूज किसने किया है? जैन धर्म ने यूज किया है। अशोकन एडिक्ट्स भी प्राकृत में हुआ करते थे। दो मॉडर्न लैंग्वेज, महाराष्ट्रियन एंड सोरासिनी, इसी की प्रोडक्ट है, ठीक है। अपभ्रंश, आप एक बुक में एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ये ये जो है इसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है, ठीक है। अर्ध मगधी और मगधी प्राकृत, अर्ध मगधी। अपभ्रंशा आर वेरिएंट्स स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। जैसे मैं बताऊं, कई स्टेज में डेवलप हुआ, उसमें एक था पैसाची अपभ्रंशा, ये वेरियस स्टेजेस हैं उसके डेवलपमेंट। कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, दो आप देखिए, ज्यादा याद नहीं रखना, दो हमेशा एग्जांपल देने के, एक दो याद आना चाहिए। जैसे सतावाहना डायनेस्टी के समय एक घटा सप्तशती था जो हाला ने लिखा था। परिशिष्ट परवाना बाई हेमचंद्र सूरी, दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ लिटरेचर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। एक घटा सप्तशती बाई हाला, दूसरा परिशिष्ट परवाना बाई हेमचंद्र सूरी। कई इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, पैसाची,
अपभ्रंश। कोई मॉडर्न लैंग्वेज जैसे मराठी, महाराष्ट्रियन, सौरासेनी इसी के प्रोडक्ट हैं, और ये एलिट क्लास नहीं आम जनता को भी अवेलेबल थी। और सबसे ज्यादा इसे किसने यूज किया? जैन। तो देखिए शॉर्ट नोट्स को लिखने आ जाता है प्राकृत लैंग्वेज में, है ना। तो नॉलेज रहेगा। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन हम भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। तो ये अलग बात है, कई लोग दावा करते हैं। जब आपको ये पॉइंट्स पता होंगे ना, इसी में से आंसर फ्रेम होता है, ठीक है। और मैंने ऐसे किया है, इसलिए मैं वही नोट्स शेयर कर रहा हूँ जो मैंने माइक्रो नोट्स बनाए हैं। इन्हीं को पढ़ के मैं 285 लाया हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री ऑफ में, ठीक है। नेक्स्ट पाली। प्राकृत के जैसा ही पाली था, ठीक है। मगधी प्राकृत, मतलब मगध रीजन में जो प्राकृत बोला जाता था वही पाली होता था। इसको सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट रिलीजन के लोगों ने इसको यूज किया है। और कौन सा सेक्ट? बुद्धिस्ट में भी कई सेक्ट है, महायाना, हिनायाना, वज्रयाना, थेरावाडा। इसको सबसे ज्यादा थेरावाडा सेक्ट यूज किया है। जो त्रिपिताका है, कौन कौन है? विनय पिताका, सुता पिताका, अभिधम्मा पिताका, है ना। ये सबसे ज्यादा किसने यूज किया है? ये तीनों पिताका। दीज आर कैनोनिकल लिटरेचर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये इसी लैंग्वेज में लिखी गई है। और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मिलिंदा पाहनु, है ना, मिलिंदा पाहनु, जो कि कन्वर्सेशन है मिनेंडर की और जो नागसेन, जो बुद्धिस्ट गुरु थे, उनके बीच में। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन जो डिबेटेबल था, क्योंकि एनसीईआरटी में नागसेन और नागार्जुन दोनों को सेम माना गया है। मेरा क्वेश्चन ये यूपीपीसी से गलत हो गया। मैं नागा एनसीईआरटी के हिसाब से नागार्जुन जुबान पे था, नागार्जुन मार दिया। उन्होंने फाइनली नागासेन को आंसर माना। तो आप हमेशा नागासेन दिमाग में बसाइए, नहीं तो मेरे जैसा गलती करिएगा। धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? देखिए ये संस्कृत थियोलॉजिकल टेक्स्ट है। थियोलॉजिकल टेक्स्ट समझते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो। कई सब ग्रुप्स हैं इसके, जैसे धर्मशास्त्र जो है धर्मसूत्र, धर्मसूत्र, स्मृति एंड कमेंट्रीज, ठीक है। ये किस चीज की चर्चा करता है? पुरुषार्थ, राइट टू ऑफ प्रॉपर्टी, ड्यूटीज ऑफ किंग्स, डील्स विद पर्सनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, है ना। और आश्रम, वर्ण, इनके विषय में चर्चा करता है, ठीक है। इसकी भी अपनी अपनी क्लासिफिकेशन है, हम लोग आगे देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा डिटेल में। मनुस्मृति, ये एक लॉ बुक है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एरा में आया था लॉ बुक है। 7 तरह के उसमें स्लेव्स भी बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि महिला को कोई हक नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी का एक्सेप्ट स्त्री धन। इसने 4 आश्रम, इसने नियोगा को कंडेम किया है। नियोगा आप समझते हैं ना, है जब हस्बैंड मर जाता है तो शायद मैं आपको कल बता दूंगा एग्जैक्ट, मैं भी ध्यान नहीं आ रहा कि नियोगा मैरिज किसे कहते हैं। शायद एक तरह का मैरिज फॉर्म है जिसमें शायद दूसरे से बच्चा कंसीव करते हैं। आई मेक यू क्लियर टुमारो, है ना, व्हाट इज नियोगा। तो उसको इसने मैं अभी देख ही लेता हूँ नियोगा क्या होता है, या चलो मैं आपको बता दूंगा लास्ट ऑफ द लेक्चर में। उसको इसने कंडेम किया है। इसने आश्रम की चर्चा की है। मनुस्मृति आप समझ सकते हैं, सारे जो जातिवाद की उत्पत्ति इसी किताब से है, इसलिए आप देखते होंगे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था महार सत्याग्रह में, है ना। नेक्स्ट है यज्ञवल्क्य स्मृति। बहुत तरह की स्मृति है। मनुस्मृति देखे हो ना, धर्म सूत्र, जैसे सुलभा सूत्र, स्रोत, ये सब बुक है ना। सुलभा, जैसे आपको पता है धर्म सूत्र के कई पार्ट है। सुलभा सूत्र वो एक जो मैथ्स के बारे में चर्चा करता है। स्मृति, मनुस्मृति मैंने आपको बता दिया। यज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें वीडो की राइट्स की चर्चा होती है, विमेन की राइट्स की चर्चा होती है, उनकी इनहेरिट प्रॉपर्टी की चर्चा होती है। फिर नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति, 4 तरह की स्मृति है। मनुस्मृति लॉ बुक, यज्ञवल्क्य स्मृति जिसमें विमेन के राइट की चर्चा की, नारद स्मृति वो इट फोकसेस ऑन राइट कंडक्ट एंड पेनांस। इंसान का क्या राइट कंडक्ट होना चाहिए, क्या है, और क्या क्या पेनांस उससे रिलेटेड, उससे बात करता है। जुडिशियल इन नेचर है। बृहस्पति स्मृति ये बात करता है कि 4 कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, कुल, श्रेणी, गणा और रॉयल जजेस, है ना। कुल, श्रेणी, गणा और रॉयल जजेस। तो देखिए इस तरह से आप एक ठीक ठाक आपको आ जाए कि डिस्क्राइब करिए धर्मशास्त्र को, तो आप एक अच्छा खासा आंसर बना सकते हो। इसके संस्कृत में थियोलॉजिकल टेक्स्ट है, 3 पार्ट थे। स्मृति, स्मृति के अंदर मनुस्मृति 2 लाइन, यज्ञवल्क्य स्मृति 2 लाइन, बृहस्पति स्मृति 2 लाइन, नारद स्मृति 2 लाइन, है ना। इसके अलावा कमेंट्रीज हैं, धर्म सूत्र हैं, ठीक है। मनुस्मृति लॉ बुक्स है, यज्ञवल्क्य स्मृति वीमेन के राइट की बात करता है, नारद स्मृति जुडिशियल इन नेचर है, वो कंडक्ट और पेनेंस की बात करता है। बृहस्पति स्मृति बताता है कि 4 हाई हाई कोर्ट्स हैं, 4, है ना, कुल, श्रेणी, गणा एक्सेट्रा, रॉयल जजेस। फिर आइए बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखा गया था, अभी चर्चा होगी। 2 है, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल वो है जिनको स्टैंडर्ड मानी जाती है, जो माना जाता है कि डायरेक्ट बुद्धा के वर्ड से। नॉन कैनोनिकल है जो उसमें एक्स्ट्रापोलेटेड, ठीक है। 3 पिताका जो है कैनोनिकल माने जाते हैं। मैंने आपको बताया बुद्धम सुत्त पिताका, अभिधम्मा पिताका एंड विनय पिताका। सुत्त पिताका बुद्धिस्ट सरमन्स है,
विनय पिताका रूल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज है। अभिधम्मा पिताका बुद्धिस्ट रिलीजन के फिलोसॉफिकल डायमेंशंस है। ये प्रीलिम्स में भी कई बार पूछे जाते हैं। नॉन कैनोनिकल जैसे मिलिंदा पानो है, दीपवंश महावंश जो श्रीलंकन सेलोनीज श्रीलंकन यानी कि सेलोनीज बुक्स हैं। ठीक है, ललित विस्तारा जो हैगियोग्राफी है बुद्धा का, अवधनाज है, दिव्यवद एंड, ठीक है। तो इस तरह से कई बुक हैं। जैन लिटरेचर इसमें भी ये है, अगम्स है, प्राकृत में लिखा गया दैट इज अर्धमगधी, ठीक है। अच्छा, ये कंपाइल कहा गया बल्लाभी गुजरात में 6th सेंचुरी, जो कि सेकंड जैना काउंसिल था। अब अंगाज, अब देखिए अंगाज जो है वो श्वेतांबर जैन से दो तरह के होते हैं ना, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो व्हाइट क्लैड होते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो न्यूड रहते हैं, बिना किसी कपड़े के रहते हैं, ठीक है। अंगाज श्वेतांबर जैन के हैं, ठीक है। और कैनो इनमें भी कैनोनिकल कौन कौन है, अगम्स कैनोनिकल है, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, समझिएगा। मेन जो है कैनोनिकल इनके हैं, इनके जो कैनोनिकल है वो हैं, इनके जो कैनोनिकल हैं वो हैं अगम्स। वो अगम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके किसके अंदर, अंगास, पूर्वास एंड उपा अंगास, ठीक। छेदा, इसके अलावा छेदा सूत्र भी है, माला सूत्र भी है। अब समझिएगा पूर्वास जो होती हैं वो क्या है, वो टीचिंग्स हैं। अंगास जो है याद रखिएगा वो डॉक्ट्राइन है। पूर्वास जो है टीचिंग है, अंगास डॉक्ट्राइन है। उपा अंगास जो है वो हर एक अंगास के साथ अपेंडिक्स अटैच्ड है ना। तो दीज आर अपेंडिक्स ऑफ अंगास, ठीक है, ये अंगास की अपेंडिक्स है। इसके अलावा छेदा सूत्र है जो रूल्स, मॉन्क्स के रूल्स हैं जैना मोनास्ट्री में, ठीक है। माला सूत्र है जो लाइफ संघ के अंदर लाइफ से रिलेटेड बात करती है। तो याद रखिएगा कि एक अगम जो कैनोनिकल उसके अंदर उसे कई पार्ट्स हैं, अंगास जो डॉक्ट्राइन है, पूर्वास जो टीचिंग है, देन छेदा सूत्र है जो मॉन्क्स के रूल्स हैं, मोनास्टिक रूल्स के हैं, जो माला सूत्र है मोनास्टिक टीचिंग्स हैं, ठीक है। उपांगास जो अपेंडिक्स है हर अंगास से अटैच्ड, ठीक है। नॉन कैनोनिकल क्या है, ये तो कैनोनिकल हो गए, इसमें नॉन कैनोनिकल क्या है, नॉन कैनोनिकल फिर अंतर बता देता हूँ। कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल, कैनोनिकल कैनोनिकल ओरिजिनल माने जाते हैं, जो संस्थापक थे ओरिजिनेटर थे उनके वर्ड्स माने जाते हैं। नॉन कैनोनिकल उन्हें माना जाता है जो फर्दर एक्स्ट्रापोलेट होते गए, ठीक। तो भाष्याज एंड वृत्तिज वेरी इंपॉर्टेंट, भाष्याज एंड वृत्तिज जो है वो नॉन कैनोनिकल माने जाते हैं, भाष्याज एंड वृत्तिज, ठीक है। तो इसी के साथ जो पहला और एक और चीज मुझे डील करना है, ये नीचे के बाद के चैप्टर की है, ठीक है। एक और चीज मुझे डील करना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो चीज ये है, उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ और ढूंढ खोलना पड़ेगा। हाँ, ये एक चीज आपके लिए लेकर के आया हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर दूं। देखिए ये क्या है, मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा था, उसमें पीडीएफ में अटैच नहीं कर पाया था। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, पहले पीवाईक्यू में आया। हाउ डिड अर्ली हिस्टोरिकल इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इज रिफ्लेक्टेड इन इतिहास पुराना एमर्ज एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। देखिए इतिहास पुराण, अब इसके क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतिहास पुराण इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इतिहास एंड पुराण। इतिहास क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। और पुराण क्या है, मैंने आपको बताया फोकलोर, मैंने आपको बताया पुराना जो है एंशियंट लोर है, फोकलोर है, और इतिहास क्या है, हिस्ट्री। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं इतिहास पुराण। और वही पूछा है कि कैसे अर्ली हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एज रिफ्लेक्टेड इन इतिहास पुराण, कि कैसे इतिहास पुराण में हमारी हिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती है। तो इतिहास में ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि भाई सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस की वहाँ चर्चा होती है। पुराण में कैसे होती है, मैंने आपको बताया है कि पुराण जो होता है वो डिफरेंट टाइम्स ऑफ हिस्ट्री, वायु पुराण, मत्स्य पुराण सत्यवान डायनेस्टी की बात करता है। वायु पुराण जो है विष्णु पुराण मौर्य के बारे में बात करता है। इसके अलावा जो इसे कई मेन कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं नैरेटिव्स, इतिहास देखिए समझिएगा। जो इतिहास पुराण ट्रेडिशन है उसके चार पार्ट हैं, इसमें लिखा हुआ अच्छे से, नैरेटिव्स इतिहास पास्ट इवेंट्स, पुराना जो फोकलोर होते हैं, ठीक है। तो इसमें वैलोर की भी बात होती है, वीरता की बात होती है, हीरोज की बात होती है, जैसे रामायण में एक हीरो की बात होती है, महाभारत में कई हीरो की बात होती है। तो इस ट्रेडिशन के फीचर क्या होता है, तो पहले आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देंगे इतिहास पुराण ट्रेडिशन से क्या मतलब होता है। इतिहास पुराण ट्रेडिशन से मतलब ये होता है कि इतिहास जो है दैट इज हिस्ट्री एंड पुराण इज फोकलोर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से कैसे हमारी हिस्ट्री रिफ्लेक्ट होती है उसकी थोड़ी विवरण कर देंगे। फिर इसके अलग अलग फीचर क्या है, अलग अलग फीचर है।
अच्छा, रामायण महाभारत इस एग्जाम्पल है। इतिहास पर अलग अलग फीचर क्या है कि यूज ऑफ नैरेटर, उसमें एक बोलने वाला होता है, हीरो, और ये हीरो सेंट्रिक होता है। जैसे महाभारत में कई हीरो है, रामायण में एक हीरो है, कई ऑडियंस होते हैं, सेकुलर सब्जेक्ट्स पे बात होती है, सोशल ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन, वॉरफेयर, सबकी चर्चा होती है। तो इस तरह से इतिहास पुराण ट्रेडिशन हमारे हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स के द्वारा। फिर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एंशिएंट इंडियन लाइफ, और इसको यूज किए बिना हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पूरे तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। तो ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन देखिए, अलग से क्वेश्चन मैंने क्यों डील किया, बाकी सारे क्वेश्चंस कैन बी टैकल्ड यूजिंग द स्टफ्स दैट इज टॉप, जो भी पढ़ाया गया है उससे सारे क्वेश्चन टैकल किए जा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, इसको टैकल करने के लिए थोड़ा सा आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो इस तरह से हमेशा पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं आप कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप आई एस थिंक टैक से। थैंक यू, गरीब से गरीब तबके को यहाँ से जोड़िए। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।